हमें जो संसार में दुख मिल रहा है, मेरे प्रेमियों, हम ना समझी में भगवान को कोसते हैं। भगवान ने क्या किया है? मेरे जीवन में तो दुख ही दुख दिया है। मेरा बेटा मर गया, मेरी नौकरी छूट गई, मुझे बीमारी हो गई, मेरे बच्चे नहीं हुए, मेरी शादी नहीं हुई, मुझे धोखा ही धोखा मिला है। अरे भाई, तुम इतना तो सोचो कि तुमने इतने पाप कर्म किए होंगे, उसको भगवान भुगवा कर समाप्त कर रहे हैं। वो खत्म हो जाएगा। जैसे किसी को जेल हो गई 1 वर्ष की, तो जो उसके अपराध किया है वो 1 साल में खत्म हो जाएगा, और 1 साल के बाद वो वापस आएगा तो वो निरपराध कहलाएगा। तो जैसे माँ बाप अपने बच्चे को दंड देते हैं गलत काम करने पर, ऐसे ही भगवान हमारे पाप कर्मों का दंड देते हैं संसार में, ताकि हम सावधान रहें। यहाँ सुख नहीं है, और मेरे प्रेमियों, यहाँ कोई अपना भी नहीं है, सब स्वार्थ है। अगर ये ज्ञान हो जाए तो जीव भगवान की ओर चलने लगेगा, अन्यथा क्यों चलेगा? अन्यथा हम तो संसार की ओर दौड़ रहे हैं, अपने को ही भगवान माने हुए हैं, ब्रह्मोस्मि, कि मैं ही ब्रह्म हूं। तो भगवान से हमारा अनेक प्रकार का संबंध है, और भगवान हमारे लिए संबंध स्थापित करते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया कि किसी को पाने के लिए हमें संबंध बनाना पड़ता है। जब तक हमारा संबंध नहीं होगा, उससे प्यार नहीं होगा, और प्यार नहीं होगा तो उसकी भक्ति नहीं होगी। तो प्यार के लिए, भक्ति के लिए पहले संबंध बनाना जरूरी है। और संसार के जितने भी हमारे रिलेशन हैं वो सब क्षणिक हैं। वो हमारा साथ कितने दिन देंगे? संसार, सांसारिक संबंध स्वार्थ का है। स्वार्थ खत्म हो गया, फिर आप देखिए, बेटा मां को गाली देता है, स्त्री पति को गोली मार देती है, पति पत्नी को तलाक दे देता है। आप देखते हैं संसार में सब हो रहा है। स्वार्थ नष्ट हुआ और प्यार नष्ट हुआ। स्वार्थ खत्म तो प्यार खत्म, और उल्टा हो गया। यहां तक भी ठीक है, पर इससे एक कदम आगे बढ़ गए कि हमारी दुश्मनी हो गई। तो इसलिए जो हमने गलती की, अपने को शरीर मान लिया, शरीर के नातेदारों को अपना मान लिया, कोई हितैषी नहीं है। कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के लिए, उसके सुख के लिए कुछ नहीं कर सकता। ये वेद का वाक्य है। सब अपने सुख के लिए करते हैं। हमारा पति बीमार था, तो औरत कहती है कि हमने सारी रात जागकर पति की सेवा की। क्यों? उसमें भी स्वार्थ है कि अगर कोई मर गया तो हमारा स्वार्थ बिगड़ जाएगा, हमें कौन देखेगा, हमारा कौन ध्यान रखेगा।
इसलिए सेवा की। जब बीमार हो जाऊंगी तो वो भी मेरी सेवा करेगा। ये सब मेरे प्रेमी व्यापार है, कच्चा चिट्ठा है संसार वालों का। एक सेकंड में पिता बोलता है कि बेटा जरा पानी पिला दे। बेटा दौड़कर गया, पानी लेकर पिता को पिलाया। पिता बोलता है कि शाबाश, क्या बेटा है, मेरा बेटा तो श्रवण कुमार है। और 2 मिनट के बाद पिता ने बोला कि बेटा वो पुस्तक ला देना। बेटे ने नहीं सुनी। दोबारा बोला कि अरे वो पुस्तक ला देना, नहीं सुनी। गुस्से में पिता ने बोला कि सुनता नहीं है, वो पुस्तक ला दे, फिर भी नहीं उठा। अब पिता बोला कि बेटा कहाँ राक्षस पैदा हो गया। तो बड़े आश्चर्य की बात है, 2 मिनट पहले वो बेटा श्रवण कुमार था और 2 मिनट के बाद वो राक्षस हो गया। जो हमारे स्वार्थ की सिद्धि कर दे वही माँ बाप है, वही भाई है, और जो हमारे स्वार्थ को सिद्ध नहीं करे वो दुश्मन है। ये संसार का नाता है मेरे प्रेमियों। संसार में कोई व्यक्ति किसी के लिए तभी कुछ कर सकता है जब वो पहले भगवत प्राप्ति करने, खुद आनंद की प्राप्ति कर ले, तभी किसी को आनंद दे सकता है। और जो हमारा अटैचमेंट है ये दुख का कारण है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, ताते उपजे बहुविध सूला। जो अटैचमेंट है हमारा ये दुख का कारण है। किसी को बीमारी हो गई, कैंसर हो गया, सुनकर परेशान हो जाएगा। सबके दुख में टेंशन, और अपना दुख तो है ही। और जिनसे अटैचमेंट हमारा है उसका दुख अलग। वह सहता है फिर भी कहता है कि वो हमारा है। जैसे कुत्ते को आप डंडा मारिए, कुत्ते को दुख होगा, चिल्लाता हुआ भागेगा, और कुछ दूर जाकर घूम कर देखेगा, वो भी दुश्मनी की दृष्टि से। फिर रोटी का टुकड़ा दिखाइए, फिर पूंछ हिलाता हुआ आपके पास आ जाएगा रोटी खाने के लिए। फिर डंडा मारोगे, रोता हुआ फिर भाग जाएगा, फिर गुस्से में देखेगा। मेरे प्रेमियों, ठीक उसी प्रकार हम लोगों का जो संबंध है, माँ ने अपमान किया, पिता ने अपमान किया, बीवी ने अपमान किया, पति ने गाली दी, थोड़ी देर दुख होता है। हम घंटे, 2 घंटा, 4 घंटे बात भी नहीं करते हैं, पर ज्यादा रह नहीं पाते। गुस्से में कई लोग एक टाइम का खाना भी छोड़ देते हैं और शाम को इंतजार करते हैं कि पत्नी कहीं बोल दे गलती से खाना खा लो, तैयार रहते हैं। सब बेकार है, सब स्वार्थी है। जब ऐसी भावनाएं होती हैं, जब हमें दुत्कार मिलती है, तब हमारे अंदर ज्ञान की चेतना जागृत होती है। बोलते हैं कि महाराज जी सही बोला करते थे कि संसार अपना नहीं है, सब स्वार्थ का संसार है। ज्ञान हुआ, वैराग्य हुआ, पिता ने बेटे को डांट दिया, बेटा नाराज हो गया कि मैं बात ही नहीं करूंगा, घर छोड़कर चला गया। थोड़ी देर बाद पिताजी आए, बोले बेटा मैंने तो वैसे ही कह दिया, ऐसी कोई बात नहीं है, फील नहीं करते। गले से लगाया और बेटा कहने लगा कि मेरा बाप तो बहुत अच्छा है। भूल गया 1 सेकंड में। तो मेरे प्रेमियों, हम भूल जाते हैं। एक दिन में 10 बार हमें वैराग्य होता है,
लेकिन हम भूल जाते हैं, फिर अटैचमेंट करते हैं, फिर नाक रगड़ते हैं। यही हमारा ज्ञान है। हमने हमारे स्वरूप को भुला दिया है और इसी अज्ञान के कारण अपने आप को देह मान लिया है और देह के जितने भी नातेदार रिश्तेदार हैं उनको अपना मान लिया है और उनसे मन का अटैचमेंट कर लिया। उनके दुख में दुखी होते हैं और अपने दुख में भी दुखी होते हैं। और मेरे प्रेमियों, जहां मन का अटैचमेंट होता है, मरने के बाद जीव को वही गति प्राप्त होती है। देखो, ध्यान देने की बात है। तमोगुणी से हम प्यार करेंगे तो मरने के बाद तमोगुणी फल मिलेगा, यानी नरक मिलेगा। अगर रजोगुणी से प्यार करेंगे तो संसार की 84 लाख योनियों में घूमेंगे और किसी सतोगुणी से प्यार करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा। और मेरे प्रेमियों, भगवान या महापुरुष से प्यार करेंगे तो वो माया से परे दिव्य आनंद लोक भगवान के दास हैं। स्वामी दो नहीं हो सकते, स्वामी एक ही होता है। सेवक और दास का धर्म है सेवा करना। विचार कीजिए, ये बात ध्यान देने योग्य है। सेवा करने का मतलब स्वामी को सुख देना, और स्वामी को सुख देने का मतलब अपना सुख नहीं चाहना। स्वामी की सेवा करना अपने मन के अनुसार नहीं, ये समझने की बात है। स्वामी की सेवा करना पर अपने मन के अनुसार नहीं, स्वामी के मन के अनुसार, वो सेवा है। हम संसार में अपना कार्य करते हैं, सर्विस करते हैं, और जो मालिक कहता है वही हमें करना पड़ता है।
स्वामी की इच्छा अनुसार काम करना सेवा धर्म है। अगर स्वामी के विपरीत कार्य करेंगे तो आप सर्विस करते होंगे प्राइवेट कंपनी में या सरकारी नौकरी में, अगर आप अपने बॉस का ऑर्डर नहीं मानेंगे तो क्या होगा? आप उसे सस्पेंड कर देंगे, नौकरी से निकाल देंगे। तो दास का धर्म है सेवा करना, बस स्वामी की इच्छा के अनुसार सेवा करना। अपनी इच्छा से किया वो सेवा नहीं, वो तो अपनी सेवा हो गई कि जो हमारा मन किया, हमें अच्छा लगा, हमने कर लिया, क्योंकि उससे हमें सुख मिल रहा है, वो सेवा नहीं। अपने सुख के लिए इसी प्रकार गुरु शिष्य का संबंध है। जैसे भक्त और भगवान का होता है, गुरु कहता है कि ये सेवा करो, शिष्य कहता है कि नहीं हम तो कोई और सेवा करेंगे। गुरु कहता है कि पानी ले आओ, कर नहीं गुरु जी हम तो खाना बनाएंगे। तो सेवा का मतलब है स्वामी को सुख देना, और स्वामी को सुख जिससे मिले वो करना चाहिए। गुरु को प्यास लगी है, पानी पिलाओ, रसगुल्ला नहीं खिलाओ। तुम्हारा मन है रसगुल्ला खिलाने का, पर गुरु का मन है पानी पीने का। तो तुम्हें अपने सुख के लिए नहीं करना है, तुम्हें गुरु के सुख के लिए करना है। स्वामी को सुख मिले वो करना है, वो दास का धर्म है। अपनी बुद्धि नहीं लगाना, क्योंकि बुद्धि को तो आपने शरणागत कर दिया है। जब हम शरणागति करते हैं तो मन बुद्धि का सरेंडर करवाते हैं, और बुद्धि ने तो मेरे प्रेमी हमारे जन्म जन्म के खेल जन्म बिगाड़ दिए। बुद्धि ने अपनी बुद्धि से काम किया, हमेशा अपने मन से काम किया। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन से मन और बुद्धि मुझे दे दे। गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मन और बुद्धि मुझे दे दे, तो अपना बुद्धि लगाना बंद हो जाएगा। जब हमारे सामने बुद्धि दाता बैठा है, फिर क्या जरूरत है बुद्धि लगाने की? ये अध्यात्म के मार्ग की बात मैं बता रहा हूं आपको, संसार की नहीं। तो दास का धर्म केवल सेवा करना, और सेवा करने का मतलब है जिससे स्वामी को सुख मिले। इस बात को याद कर लेना चाहिए, और यही बात आपको भगवान की प्राप्ति में काम देगी। और यही हम गड़बड़ कर रहे हैं। हम चाहते हैं अपने को सुख मिले, गुरुजी रसगुल्ला खा लीजिए, आज मेरा जन्मदिन है, और नहीं खाएं तो चेला नाराज कि आपने हमारी बात ही नहीं मानी। आप तुम्हारी बात मानते ही नहीं, और क्या तुम्हारी गुरुजी आज्ञा माने? तो तुम्हें हमारी आज्ञा मानना है, मतलब तुम्हें गुरु की आज्ञा को मानना है। और फिर तुम तर्क देंगे कि बुद्धि हमारी काम करती है। फिर तर्क देते हैं हम लोग कि राम सदा सेवक रुचि राशि, कि भगवान ने तो सेवक की रुचि के अनुसार कार्य किया। ऐसा तर्क हम देने लग जाते हैं। तो अपनी इच्छा के अनुसार चलाना स्वामी को ये बहुत बड़ा नाम अपराध है। 10 अपराध में एक भी अपराध है नाम अपराध में, कि अपने हिसाब से गुरु को स्वामी को चलाना। हमें उनकी इच्छा में इच्छा रखना, उनकी इच्छा में इच्छा रखना, ये दास का धर्म है। हम संसार की ओर भाग रहे हैं। हम शरीर नहीं आत्मा है, जो आत्मा अजर अमर है। ये शरीर तो जब तक आत्मा अंदर है, जीव है, तो हम बैठे हैं, बात कर रहे हैं, देख रहे हैं, और ये जीव निकल गया तो कुछ भी नहीं। ये जीव का अंश है,
ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। हम परमात्मा के अंश हैं। जैसे एक लड़की 20-22 वर्ष तक अपने पिता के घर में रहती है, पिता को पिता मानती है, माँ को माँ मानती है, अपना घर मानती है, और बाद में क्या होता है मेरे प्रेमियों? 7 चक्कर लगाए किसी लड़के के साथ, फिर क्या हो गया? उसका दिमाग यू टर्न हो गया। अब वो क्या कहेगी? अपने माँ बाप को का घर को अपना घर नहीं कहेगी, अब पति के मकान को अपना मकान कहेगी कि हमारा मकान है, हमारी गाड़ी है, हमारा घर है। 1 मिनट में इतनी ममता हो गई, अपने मायके से डिसअटैचमेंट हो गया, वैराग्य हो गया, थोड़ा अनुराग है, वो भी स्वार्थ के कारण कि ससुराल में कुछ हो गया तो मायके में चले जाऊंगी, तो थोड़ा अनुराग है, तो वो भी स्वार्थवश। तो इस प्रकार ये जीव भगवान से विमुख है और सदा से विमुख है। ये जीव माया से सदा मोहित है और हरि से, भगवान से विमुख हो रहा है। इसे सम्मुख होना चाहिए, और सन्मुख होगा तो क्या होगा? भगवान कहते हैं कि सन्मुख होए जीव मोह जबहि, जन्म कोटि अग नासहि तबहि। ये जीव मेरे सम्मुख हो जाए तो उसके अनंत कोटि के जितने पाप हैं उनको मैं दूर कर दूंगा, मुक्त कर दूंगा। ये कैसे होगा मेरे प्रेमियों? गुरु को अपना इष्ट देव मानो, अपनी आत्मा को प्रियतम मानो और भगवान की भक्ति करो तो विमुक्ता चली जाएगी। क्योंकि भगवान के ऊपर माया का अधिकार हो ही नहीं सकता। जीव के ऊपर तो है, पर माया का अधिकार भगवान के ऊपर नहीं है। और जब जीव एक बार सम्मुख हो जाए तो सदा के लिए हो जाएगा। देखो, माया बड़ी विचित्र है और शक्तिशाली भी है। माया के अंदर भगवान के बराबर शक्ति है। मैं भगवान की शक्ति पाकर कार्य करती है और भगवान माया की शक्ति पाकर कार्य करते हैं, इसलिए भगवान के बराबर है। इसलिए कोई भी माया को नहीं जीत सकता। जो भगवान की शरण में जाएगा वही माया से उत्तीर्ण होगा। इसलिए जीव बेचारा बड़ी कोशिश करता है। भगवान कहते हैं कि मेरी शरण में आजा, सरेंडर कर दे, कंप्लीट सरेंडर। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सो हम अपनी ताकत लगाते हैं, जाप करेंगे, पाठ करेंगे, पूजा करेंगे, व्रत करेंगे, मौन व्रत कर लेंगे, उससे माया नहीं जाएगी। प्रत्येक जीव ईश्वर का अंश है और अंश अपने अंशी का दास होता है। इसलिए प्रत्येक जीव भगवान नारायण, भगवान कृष्ण का दास है। ये जीव अनादिकाल से भगवान से विमुख हो गया है, इसलिए माया लगी हुई है और उसी माया के कारण जीव अपने स्वरूप को भूल गया है। और इसी से मेरे प्रेमियों सभी बीमारी शुरू होती है। तो मनुष्य का देह दुर्लभ है। बिना मनुष्य देह पाए तत्व ज्ञान नहीं हो सकता। ये गरुड़ पुराण में आया है। मानव देह में बड़ी शक्ति है समझने की, धारण करने की, वो जानवरों में नहीं है। गरुड़ जी ने काकभूषण जी से 7 सवाल पूछे। उसमें उनका पहला सवाल यही था कि प्रथम ही कहूं नाथ मत धीरा, सबते दुर्लभ कवन शरीरा। कौन सा शरीर दुर्लभ है? तो काकभूषण जी उत्तर देते हैं कि नर्तन सम नहीं कवनं देही, जीव चराचर जाचत जेही। कि मनुष्य के समान कोई शरीर नहीं है। चर अचर सभी जीव उसके लिए याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वह मनुष्य शरीर
नर्क स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है। ये मनुष्य देह पाकर हम कुछ भी कर सकते हैं। इतनी शक्ति इसके अंदर है, ज्ञान है। और यहाँ भी विचार करने की बात है कि ज्ञान शक्ति है, पर उसका उपयोग अगर हम गलत करेंगे तो परिणाम भी गलत ही निकलेगा। जैसे पाप करना, चोरी करना, झूठ बोलना, ये सब पाप हैं। आप सब जानते हैं इस बात को। अब जानवर तो झूठ बोलेंगे नहीं, गधा, कुत्ता क्या झूठ बोलेंगे? गधा कैसे बोलेगा झूठ? पर आप ऐसी चोरी करते हैं कि पड़ोसी पकड़ा जाता है और आप मुस्कुराते रहते हैं। कितना दिमाग, कितना ज्ञान आपके अंदर है, उस ज्ञान को आपने विपरीत दिशा में लगा दिया, सही दिशा में नहीं लगाया। तो कुछ न कुछ तो आप करेंगे, फिर आपका गलत दिशा में जाएगा मन। मन इंद्रियां माया के बने हैं और ये माया की ओर स्वाभाविक है इनका जाना, और भगवान की ओर चलना विपरीत दिशा है, और संसार की ओर प्रवृत्ति इनका स्वाभाविक स्वभाव है। अगर आपका ज्ञान सही दिशा में नहीं गया तो तेजी से विपरीत दिशा में जाएगा। क्योंकि आप एक सेकंड भी बिना काम किए नहीं रह सकते। आपका मन एक सेकंड भी शांत नहीं बैठेगा। आपका मन कुछ तो करेगा। अगर आप भगवान की बात नहीं सोचेंगे तो संसार की बात सोचेंगे, परिवार की सोचेंगे, रिश्तेदार की सोचेंगे, प्रेमी की सोचेंगे। कहीं राग होगा, कहीं द्वेष होगा, कहीं हम जलेंगे, कहीं भुनेंगे, यही सब करते रहेंगे। तुम्हें मनुष्य शरीर मिला है मेरे प्रेमियों, केवल भगवान से प्यार करो और संसार में ड्यूटी करो, व्यवहार करो। संसार में भगवान ने मना नहीं किया कि बच्चों को नहीं पालो, पढ़ाई नहीं कराओ, संग्रह नहीं करो, मकान नहीं बनाओ। ऐसा भगवान ने कभी मना नहीं किया। फर्क इतना है कि उसे ड्यूटी समझकर करो, अपना कर्तव्य व्यवहार समझ के करो। और जिससे प्यार करोगे, मरने के बाद उसी की प्राप्ति होती है। जैसे जड़भृत जी को पशु बनना पड़ा। मेरे प्रेमियों, जब ये जीव मां के पेट में होता है बहुत दुख पाता है। हम उल्टे लटके होते हैं, मलमूत्र के अंदर सने होते हैं। तब ये जीव भगवान से प्रार्थना करता है कि महाराज इस नरक से निकाल दो, अब की बार एक चांस हमें दे दो। हम आपका भजन करेंगे, आपका नाम लेंगे, सत्कर्म करेंगे। भगवान आपको चांस देता है और आप बाहर आए और तुम्हारी माताजी, पिताजी ने सब ये सिखा दिया कि हमसे प्यार करो, उधर नहीं जाना। संसार में हम संसार की ओर चलते जाते हैं और हम उदाहरण देते हैं कि भगवान राम ने भी तो मां को प्यार किया, भगवान राम ने भी पिता को प्यार किया। तो हमें ब्रह्म जीव माया का ज्ञान जरूरी है। केवल भगवान से प्यार करो, वही तुम्हारा प्रियतम है। और उसके लिए तुम्हें प्रेम के रास्ते में चलना पड़ेगा, प्रेम की गली में जाना पड़ेगा। जैसी जगह हम जाएंगे हमें वही चीज मिलेगी। कपड़ा मार्केट में जाएंगे कपड़ा मिलेगा, फल मार्केट में जाएंगे फल मिलेगा, और दिल्ली में पराठे वाली गली में जाएंगे तो पराठा मिलेगा। तो जिस गली में जाएंगे आपको वही चीज मिलेगी। तो आपको प्रेम की गली में जाना पड़ेगा तो प्रेम मिलेगा। जो प्रेम गली में आए नहीं